नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप। विशेष में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ रहे उन हौसलों की जो कोख में कत्ल करने से बाज नहीं आते। चाहे सरकार लाख कोशिशें करे, लाख मुहिम चलाए, सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अभी गीता फोगाट की शादी 8 फेरों की बात वहां पर गीता फोगाट की ओर से कही गई। 8 फेरे इसलिए, 8वां फेरा कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर एक मैसेज देगा। लेकिन क्या इस तरह के तमाम मुहिम अभियान या ये कुछ चुनिंदा अच्छी सोच है, उसका कुछ फायदा देखने को मिल रहा है? अंबाला में बिल्कुल नहीं दिखा। अंबाला का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोमल बहल मेमोरियल हॉस्पिटल में पर्दे के पीछे कोख का कत्ल, ये गोरख धंधा जोरों पर है। बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी डर के यहाँ पर कोख में ही बेटियां मार दी जाती हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर हम इस तरह के कृत्य पर, ऐसे अपराध पर रोक कैसे लगाएंगे? कब थमेगा आखिर कोख में कत्ल? कन्या भ्रूण हत्या को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करने वाले, ताल ठोकने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या बताएंगे कि बेटियों को जन्म से पहले ही मार देने का ये धंधा कब बंद करवा पाएंगे? इस तरह के सवाल कई उठते हैं जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आती है। माता ही कुमाता बन जाए। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर आप लाख मुहिम चलाए, लाख अभियान चलाए और उसका कोई सफल आपको रिजल्ट देखने को ना मिले। इस गोरख धंधे में प्रशासन की मिली भगत हो सकती है क्या? चूंकि रोक तो लग नहीं पा रहा, तो एक इशारा इस ओर भी जो सवाल को पैदा करता है। कोख के कातिलों पर प्रशासन का शिकंजा कब कसेगा? प्रशासन क्यों नहीं उठाता भ्रूण हत्या पर कोई ठोस कदम? और अगर किसी ठोस कदम की बात प्रशासन की ओर से क्या भी दी जाती है तो वो ठोस कैसे हुआ? क्योंकि इस तरह के अपराध तो रुक नहीं रहे। कन्या भ्रूण हत्या आज भी जारी है। क्या सरकार के दावे महज दिखावा है? तो ये तमाम सवाल जो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं अंबाला के कोमल बहल मेमोरियल हॉस्पिटल से, वहां से जो तस्वीरें सामने आई पर्दे के पीछे चल रहे इस गोरख धंधे की, जहां पर कोख में ही बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है, हम उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता कमलप्रीत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इनसे अपडेट ले ले फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के पूर्व निदेशक डॉक्टर पंकज वत्स हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। कमलप्रीत से अपडेट ले लूँ। कमलप्रीत, कुछ अपडेट मिला क्या इस तरह की चीजों को रोकने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीती रात मामला सामने आया था उसमें अब जो पीएनडीटी के एक्ट है उसके अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस भी जांच में जुट गई है कि क्या जिस तरह के आरोप डॉक्टर पर लग रहे हैं, अस्पताल पर लग रहे हैं आरोप के, इनकी सच्चाई क्या है। क्योंकि लगातार मामला सामने आता है, कई बार दलाल जो है वो ऊपर से ऊपर इस तरह के काम को अंजाम देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो फिलहाल दर्ज कर लिया गया और जाँच जो है वो जारी है। जांच जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो कमलप्रीत को आप सुन ही रहे थे डॉक्टर वत्स, किस तरह से रोक सकते हैं हम? तमाम कोशिशें तो करके देख ली, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या पर हम लगाम नहीं कस पा रहे। देखिए, समाज की मानसिकता को हमारे सारे प्रयास जो हैं वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। जो पुरुष प्रधान देश है या बेटे के पाने की जो चाहत है उसके बारे में जितना भी हम सोचें करें, हम कर नहीं पा रहे हैं जी। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री स्वयं इस आंदोलन की बागडोर संभाले हुए हैं। हरियाणा में 1 नवंबर को आए थे, तब भी उन्होंने हरियाणा की जनता से भीख मांगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे बेटी बचाने का वायदा करके दो। खुद मुख्यमंत्री भी इसमें लगे हुए हैं। और यही नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी समय समय पर इसको रिव्यू कर रही है कि भी किस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगे और अधिकारी किस तरीके से सकारात्मक होकर, सक्रिय होकर इस बीमारी से समाज को बचा सके, बेटियों को बचा सके। लेकिन हो क्या रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जब इस तरह की घटनाएं मिल जाती हैं, सपोज जैसे अम्बाला का यही केस है, जब अम्बाला के केस में हमने सफलता पा ली और हमने उनको पकड़ भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा? थोड़े दिन बाद अब इस पर पानी डालना शुरू हो जाएगा। क्या इस घटना से अब तक उसने किस किस को किट बेची, कौन कौन लोग उसे किट लेकर गए, कहां कहां पर इसके तार थे, क्या उन सब को आगे ढूंढा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पर ये आगे जाके सिर्फ क्योंकि सिर्फ सभी चीजें सिर्फ आप आपके टीवी में या अखबारों में आने के बाद ये प्रेशर जब आता है तो इस तरह की कार्रवाई होती है।
लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है उसको निरस्त छोड़ दिया जाएगा। क्यों निरस्त छोड़ दिया जाता है? ये ठंडे बस्ते में ये पूरा मुद्दा क्यों चला जाता है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है कि कार्रवाई नहीं होती है? बताएंगे सर। आखिर ठंडे बस्ते में ये मसला क्यों चला जाता है? जैसे अभी आप ही कह रहे हैं डॉक्टर वत्स कि कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा। देखिए आज निकल कर आ गया कि हाँ भाई अंबाला में कोमल बहल मेमोरियल हॉस्पिटल में ये गोरख धंधा चलता है, लेकिन मामला शांत हो जाएगा। क्यों शांत होने दिया जाता है? एक्शन को लेकर एक मिसाल क्यों नहीं पेश की जाती? ऐसे तो उन डॉक्टर्स का हौसला और बढ़ेगा जो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, और लोग जा ही रहे हैं। इसमें ना केवल डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, लेमैन, जो भी लाभ के लिए, पैसे के लिए ये गोरख धंधा चलाते हैं, वो सभी सक्रिय हैं जी। अभी 2-3 साल पहले गुड़गांव जिले के अंदर ही चाइनीज अल्ट्रासाउंड मशीन पकड़ी गई थी, जो कि पोर्टेबल थी। आप किसी भी पॉकेट में डाल के ले जाइएगा, सूटकेस में लेके जाइएगा, खेत में करिएगा, खलियान में करिएगा, होटल्स में करिएगा, कहीं भी कर सकते थे। जब वो एजेंसी पकड़ ली गई थी तो खूब यहाँ पर तत्कालीन कमिश्नर ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़ा मुद्दा भी उछला। लेकिन वो मशीन उससे पहले कहां पर बेची गई थी? क्या 3 साल के बाद भी इस चीज का खुलासा किया गया? क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उस तरफ? लेकिन अब क्या हुआ कि पहले इसको पकड़ो और फिर इस पर मिट्टी डालो। जी जी। ये जो जब तक इस मानसिकता को अधिकारी नहीं छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कोई खास सफलता पा पाएंगे, क्योंकि जिस मात्रा पे, जिस लेवल पे ये गोरख धंधा चल रहा है, उस लेवल की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई लगभग उसका शायद 1% भी नहीं है जितनी कार्रवाई की आवश्यकता है। और तभी हम कर पाएंगे जब एक चीज हमें पकड़ लें और फिर उसके माध्यम से। चलिए मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ एसएचओ रजनीश जुड़ गए। रजनीश जी, आवाज मिल रही है आपको? एसएचओ साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क इनके साथ नहीं बन पाया। सामाजिक कार्यकर्ता तरुण कौशल भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तरुण जी नमस्कार। मैडम आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे पास। तरुण कौशल जी सुन पा रहे हैं अब आप मुझे? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तरुण जी, किस तरह से हम कोख में कत्ल को रोकेंगे? कन्या भ्रूण हत्या को लेकर तमाम तरीके के अवेयरनेस की कोशिशें हमने देखी, लेकिन क्या वो कोशिशें सफल हुई? हेलो, आवाज मिल रही है तरुण जी? हाँ जी, आवाज कभी कन्या भ्रूण हत्या को लेकर सामाजिक जागरूकता किस तरह से लाई जा सकती है, फैलाई जा सकती है, इस पर मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। हाँ जी, एक बार क्या इशू क्या है ये मेरे को थोड़ा कन्या भ्रूण हत्या, तरुण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कन्या भ्रूण हत्या पर मैं बात करना चाह रही हूँ। कन्या भ्रूण हत्या पर अभी भी रोक नहीं लग पा रहा। अंबाला के कोमल बहल मेमोरियल हॉस्पिटल में इस तरह की चीजें देखी गई, 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया। हाँ जी। कन्या भ्रूण हत्या पर हम रोक लगा पाने में नाकाम है या सोच बदल पाने में नाकाम? बेसिकली बात यह है कि जब तक हम लोगों की मानसिकता को नहीं बदल पाएंगे तब तक सारे कानून जो है वो बेकार हैं। आज समाज के अंदर जो है लोगों की मानसिकता के अंदर गिरावट आ चुकी है। इसीलिए सरकार द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाई जो है ये हो रही है। जी जी। और जब तक कड़ा संदेश जो है, जो लोग इस तरीके के कार्य में संलग्न पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ा संदेश नहीं दिया जाता कानून के द्वारा, तब तक जो है शायद इस तरीके के लोग जो अपने स्वार्थ हित जो है इस तरीके के घिनौने कार्यों को करते हैं वो बदस्तूर जो है जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनको आगे आना होगा इस विषय पर। जी, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा। और हम लोगों को जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं उन सामाजिक परंपराओं को इस विषय के साथ जोड़ना होगा, तभी हम लोग जो है लोगों की मानसिकता को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर वत्स, क्या ये कोशिशें बहुत है? नहीं, बिल्कुल नाकाफी है। अब देखिएगा, जब भी दबाव पड़ता है, बाकी इस तरह की घटनाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ में देखता भी रहता हूँ, इस तरह के केसेस मेरे सामने भी आते हैं। बहुत सारे जब ऊपर से दबाव पड़ता है कि भी आप केस बनाइएगा, बाकी बनाइएगा, तो अधिकतर छापे जो है जो अधिकारियों के पे रूल्स पर नहीं होते हैं, उन्हीं डॉक्टर्स के यहाँ छापे मारे जाते हैं और उनको सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक्स के आधार पर उनके खिलाफ केस बांधे जाते हैं, उनको जेलों में भेजा जाता है, उनकी डिग्रीज खराब कर दी जाती हैं। जबकि जो वास्तविक
जो इस धंधे में लिप्त हैं उन लोगों को का बचाव किया जाता है, किनारा किया जाता है, उनको इसमें ट्रैप नहीं किया जाता है। अब हुआ क्या कि मान लो सपोज जो डॉक्टर करता ही नहीं था और उस पर सिर्फ तकनीकी कारण के कारण, फॉर्म एफ की कमी के कारण या इस तरह की चीज के कारण केस बना भी दिया, तो उससे सेक्स रेशियो तो बढ़ने वाली नहीं है। एक्शन तो वहां किया जाना है जहां पर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या कोई और अन्य व्यक्ति वास्तव में ये कोख में मारने का धंधा या कोख में जांच करने का धंधा कर रहे हैं, उन तक सही कल्प्रिट तक पहुंचे जाने पर ही अगर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का एक थ्रेड मिलने को उसके अंतिम छोर तक उसमें अधिक से अधिक और जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ये जितने भी प्रयास हम कर रहे हैं ये सिर्फ कागजी प्रयास हैं। इसमें बहुत सारे इनोसेंट डॉक्टर्स भी इस एक्ट के शिकार हैं। एक्ट अपने आप में बहुत सख्त है। एक्ट अपने आप में पूरी ताकत देता है पीएनडीटी अथॉरिटीज को कि वो इवन अगर कोई इशारे से कोई सेक्स का डिटर्मिनेशन का करता है, अगर कोई झूठा भी वायदा करता है कि मैं आपको लड़की देख के बता दूंगा, लड़का देख के बता दूंगा, उसकी जांच करने का वो भी करता है, उसके ऊपर भी एक्ट उतना ही प्रभावी है जितना कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जहां तक एक्ट पावरफुल है उसके हिसाब से उसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत ही कम है और उसमें जो इनोसेंट लोग हैं वो ज्यादा फंस रहे हैं। जिन पर वास्तव में कार्रवाई की जानी चाहिए वहां तक हमारे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो गोरख धंधा एज इट इज है। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कमेटीज बना रही है। हाई कोर्ट्स को आदेश दिए गए हैं कि वो 3 जजेस सदस्य की मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो इस तरह के केसेस को एग्जामिन करेंगे। खुद प्रधानमंत्री इसको लिए बैठे हैं कि भी आप किसी भी तरीके से इस पर रोको, किसी भी तरह की कोई माफी किसी को नहीं दी जाएगी। तो उसके बावजूद भी सेक्स रेशियो जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, गिरती ही जा रही है। ये सोचने का विषय है। एक सवाल ये भी कि लोगों के जहन में भी डर नहीं है कि हम क्या करवाने जा रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा सकता है। डॉक्टर्स भी जो इस काम को कर रहे हैं वो बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं, बेखौफ होकर कर रहे हैं। क्या ये एक इशारा है कि प्रशासन की मिलीभगत है, तभी इतनी हिम्मत है, ऐसी हिमाकत? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखेंगे कि मैं जितने भी केसेस लगभग डील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, या लोग मेरे सामने मेरे तक सूचना पहुंचती हैं, बाकी पहुंचती हैं। अब एक लेडी हार्डिंग की गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, एमडी लेडी हार्डिंग से किया हुआ है, ठीक है। उस पर छापा लगा, जब मैंने उसकी जांच की बाकी किया तो बिल्कुल झूठा केस था उसके ऊपर, ठीक है। अब आप देखिएगा इस तरह के केसेस करके वाहवाही तो लूट रहे हैं ये, लेकिन वाहवाही लूटने तक मतलब उनके जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जहां पर हो रही है वो बगैर प्रोटेक्शन के, बगैर मिली भगत के संभव नहीं है। बगैर मिली भगत के संभव नहीं है। चलिए, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार डॉक्टर वत्स एक बार फिर लौटेंगे आपके पास। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़।
स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है एक जान और हजार जुल्मी। हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या की। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माँ तेरे आंचल में छिप जाने को दिल करता है, तेरी गोद में सो जाने को दिल करता है। जब तू है साथ मेरे, जिंदगी जीने को मन करता है। एक तू ही है जिसके साथ मैं खुश हूँ, बस तेरे दामन में ही महफूज हूँ। पर माँ, जब तू दुश्मन बन जाती है, मेरी नन्ही सांसों को तू खामोश कर जाती है। ये लाइनें बेटियों का दर्द और हकीकत बयां कर रही हैं, लेकिन माँ के कोख में भी बेटियां सुरक्षित नहीं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है। देश का नाम रोशन करने वाली बेटी गीता फोगाट अपनी शादी में 8 फेरे ले रही है, महज इसलिए कि देश में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देश में कन्या भ्रूण हत्या का गोरख धंधा पर्दे के पीछे बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें अंबाला के एक निजी अस्पताल की हैं, जहां पर्दे के पीछे कोख के कातिलों का गोरख धंधा खुलेआम चलता है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के कोमल बहल मेमोरियल अस्पताल पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी के दौरान अस्पताल में 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया, लेकिन इस पूरे मामले के दौरान जो चौंकाने वाली बात रही, उसमें अंबाला के तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध नजर आई। बुरा मानो भला मानो, बीच को बंद करवा प्लीज, बीच को बंद करवा प्लीज, बीच को बंद करवा प्लीज। देखा आपने, ये जनाब वही तहसीलदार हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में पहुंचने के बाद बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, लेकिन ये तो मीडिया के कैमरों को बंद करने का आदेश सुनाने लगे। बीच को बंद करवा प्लीज, बीच को बंद करवा प्लीज, बीच को बंद करवा प्लीज। इस दौरान गर्भवती महिला ने डॉक्टरों की टीम और दलाल महिला के सामने ये साफ तौर पर बताया कि महिला दलाल ने उसके गर्भ में बेटी होने की बात कही। कि आपके पास क्या बच्चे हैं? पहले मैंने बोला बेटी है, तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव है। कहा क्या इसका क्या मतलब है? तो इन्होंने बोला कि बेटी है। एक और तो सरकार बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात करती है, वो भी ऐसे समय में जब सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर 1994 में रोक लगा दी थी। इसके बावजूद चोरी छुपे ये सिलसिला जारी है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक 1000 बच्चों में बच्चियों का अनुपात 943 है। हरियाणा में जहां 1000 लड़कों पर सिर्फ 876 लड़कियां हैं,
जबकि पंजाब में ये तादाद 926 है। वहीं दूसरी ओर कोख के कातिल बेटियों को जन्म होने से पहले मौत के घाट उतार रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार के दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं? क्या सरकार के दावे महज दिखावा है? प्रशासन क्यों नहीं उठाता भ्रूण हत्या पर ठोस कदम? कोख के कातिलों पर कब कसेगा प्रशासन का शिकंजा? क्या इस गोरख धंधे में प्रशासन की मिलीभगत है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये वो पूरा वाकया हुआ जिसे लेकर हम विशेष में आए कि कैसे नकेल कसा जा सकता है कोकेन कातिलों पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर वत्स अभी भी मौजूद हैं। आप भी ये रिपोर्ट देख रहे थे डॉक्टर वत्स। तहसीलदार की भूमिका आपने देखी, वो यहाँ पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए और कैमरा बंद करने का आदेश भी देने लगे कि आप कैमरा बंद कर लो। इस तरह की भूमिका क्या संदिग्ध नहीं है? देखिए, शायद इसमें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्या सोच के उन्होंने कहा होगा कैमरा बंद करने के लिए, पर शायद उन्होंने ये सोच के किया होगा कि कुछ केसेस में जो जहाँ पर छापा मार हुई है वो लोग इस टीवी की फुटेज लेके या इसमें कहीं कुछ बातों को लेके अपने डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में केस को कमजोर कर देता है। नहीं, इसमें केस को कमजोर करने वाला कोई फुटेज था ही नहीं डॉक्टर वत्स। इसमें जो गर्भवती महिला थी वो खुद ऑन कैमरा ये बात कह रही है कि इन्होंने मुझे बताया है कि मेरे कोख में बच्ची है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मैं फिर आपको कह रहा हूँ हाँ। कि ये जो लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं या आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं छापेमारी करने के लिए या डिकॉय कस्टमर को लेके जाने की जो गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस का पालन जो है ये अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये अधिकारी उस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से इस केस में दिखाया कि महिला ने कहा कि मेरे को फीमेल बताया गया है, ठीक है, तो इस तरह के केसेस में कहीं वो इसको शक के घेरे में ला देता है कई बार, अगर डिकॉय कस्टमर को पहले से उसकी वो ना की जाए। देखिए, डिकॉय कस्टमर ले जाने के कुछ नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं। उनको पहले जो डिकॉय कस्टमर है उसको एजुकेट करना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, ऑडियो विजुअल आपको इस्तेमाल करने होते हैं, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं ताकि ये सब चीजें पक्के तरीके पे आ सकें। क्या ये संभव नहीं था कि इस महिला को वो ऑडियो विजुअल दिया जाता या इसका अटेंडेंट जो था उसके साथ दिया जाता जी जी। और जब डॉक्टर ये कह रहा है कि लड़की होगी क्या उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए था? अगर वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होता तो वास्तव में ना इस पर शक होता ना शुबा होती और डॉक्टर को कोई बचा नहीं सकता था। पर अब क्योंकि आज उस महिला ने कह दिया कि मेरे गर्भ में लड़की बताई है और जब ये केस ट्रायल पर आएगा या केस अभी थोड़े दिन के अंदर अपील वगैरह में जाएगा तो ये महिला ही इस बात से टूट जाएगी, कहेगी कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि बाद में इसको ये कहा जाएगा कि अगर आपने ये बात कोर्ट में कही तो कोर्ट आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं कि आपने सेक्स डिटर्मिनेशन कराया है। तो इस चीज की संभावनाएं ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इसलिए अगर सरकार इसमें चाहती है तो पीएनडीटी की टीम्स को चाहिए कि जो डिकॉय कस्टमर के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस पर थोड़ी मेहनत करें, उसको मेहनत करके जो साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध कराएं, वो ऐसे होने चाहिए जिस पर शक ना किया जा सके। अगर ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएंगे, जो कन्वर्सेशन होगी। अब अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि कुछ लोग झूठा क्लेम कर रहे हैं कि हम आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करा देंगे जी। उन्होंने डिकॉय कस्टमर से पैसे भी ले लिए, वो सिर्फ वहां जाके सिर्फ उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया जो रूटीन में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और आने के बाद या तो उसने कहा कुछ या उसने कहा। तो जब ये फेल हो जाता है तो टीम फिर इस तरह के तरीके इस्तेमाल करती है और उसी भड़ास में हो सकता है कि तहसीलदार साहब ने भी शायद ऐसा कुछ ना देखने के बाद ऐसा कुछ कह दिया हो। और इस तरह की केसेस जो यहाँ जाकर फेल हो जाती हैं, जहाँ पर कुछ सजा मिलनी चाहिए, एक मिसाल पेश होनी चाहिए, वहाँ पर जब ये केसेस फेल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, शायद यही केस ऐसे लोगों का जो कोख में कत्ल को अंजाम देते हैं हौसला अफजाई करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वत्स यहाँ पर आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ विशेष में फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार। Like